हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसकी आंसर की कल आ चुकी है। तो इसमें हम जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ सभी की हम बताएंगे। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड वगैरह को जिसने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम दिया हो तो उनको शेयर ज़रूर करना। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी जोन, जितने भी जोन हैं, उन सभी जोनों की हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे कि किस जोन से इस कैटेगरी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये हमारा जो डेटा है वो है रैंक मित्रा साइट का, जिसमें लगभग 1,64,000 लोगों का कैंडिडेट का ये डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। इस साइट पर आप जो यूआरएल होता है आपकी आंसर की का, वो डाला जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ फेच की जाती है, सारे मार्क्स वगैरह। तो इसमें एक्चुअल डेटा है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है कि किसी ने अपने मार्क्स कैसे भी डाल दिए हों। तो ये एक्चुअल डेटा 1,64,000 लोगों का डेटा है। तो इसके बेस पे हम अच्छे से और एक्यूरेट कट ऑफ बता सकते हैं, तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर की देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितने 1,64,000 में से कितने लोगों ने यहाँ पे जो कैंडिडेट ने यहाँ पे फिल किया है ये वाली रैंक मित्रा साइट पे, ये हमारा फॉर्म, तो ये है 2127। ठीक है, 2127 लोगों ने। और इसमें वैकेंसी कितनी, वैकेंसी एक बार मैं देख लेता हूँ। जम्मू कश्मीर की वैकेंसी है 145, वैकेंसी 145। ठीक है, टोटल वैकेंसी 145 है और 2127 लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया है। तो 15 गुना लगभग हम देखा जाए 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 1 के लिए। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे लगभग 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा तो 2200 लोग, 2200-2300 के समथिंग होंगे। तो 2200-2300 लोग यहाँ पर कितने होंगे, 2200-2300 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 1 के लिए। तो देख लेते हैं एक बार, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी। तो देखा जाए तो 70 से ऊपर जो कैंडिडेट ने टोटल कैंडिडेट 180 हैं। ठीक है, और यूआर कितने 82 हैं, OBC के 54 हैं, EW 28 हैं और SC के 13 हैं और ST के ओनली 3 कैंडिडेट हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो 70 से तो कम जाने वाली साफ साफ दिख रहा है। तो हम देखे जाए तो 60, एक बार हम 60 को देखते हैं। 60 से ऊपर देखा जाए तो कितने 749 कैंडिडेट हैं, और जिसमें UR 249 हैं और OBC के UR से ज़्यादा हैं 295 हैं। तो इस पर आप अदर कैटेगरी के भी देख सकते हो। तो 60 से ऊपर टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 2127 में से 749 कैंडिडेट हैं। ये है 1,64,000 जब हमारे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 749 हैं। तो जो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 60 से ऊपर कितने हो सकते हैं, तो हम इसका लगभग 3 टाइम्स करें तो ये 2100 या 2200 के समथिंग आएगा, और इतने ही लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो हमने लगभग इतना ज़्यादा नहीं, लगभग 2 टाइम्स जाता है जो एक्चुअल डेटा होता है आरआरबी का, उसके अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो 2200 लोग फिर भी हो रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं हम फिर भी। तो कट ऑफ इसकी जाएगी, कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, यूआर और OBC के लिए कट ऑफ की बात की जाए तो ये UR OBC के लिए कट ऑफ जाएगी इसकी 61 से 63। ठीक है, UR OBC के लिए। और EWS के लिए बात की जाए तो EWS से देखो, इसमें कैंडिडेट देखें 95 हैं EWS के लिए। तो EWS के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो जाएगी 58 से 61। वहीं SC की बात की जाए तो SC की कट ऑफ जाएगी 53 से 56 के बीच में, और ST के ओनली 15 कैंडिडेट हो रहे हैं 60 से ऊपर भी, तो इनकी कट ऑफ जाएगी 47 से 49 के बीच में, +-2 आप कर सकते हैं। तो लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता से सबसे ज़्यादा डेटा आया है जो है 33,041 लोगों का। कितना आया, 33,041 लोगों का डेटा आया है। और इसमें वैकेंसी कितनी थी कोलकाता में वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा थी। तो वैकेंसी कितनी है यहाँ पे, 1382 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी वैकेंसी, 1382 वैकेंसी है। और डेटा आया है अपने पास 33,041, 1,64,000 में से 33,000 तो कोलकाता का ही आया है। मतलब इससे पता चल रहा है कि कोलकाता से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कोलकाता की कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं अपने पास। तो एक बार देखते हैं कोलकाता पे। तो कोलकाता पे देखा जाए तो 80 से ऊपर टोटल कितने 253 लोग हैं जिनके 80 से ऊपर मार्क्स हैं कोलकाता से। 75 से देखा जाए तो 1626 लोग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1382 हैं, तो 15 टाइम्स पास किया जाएगा CBT 1 के लिए। तो कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, तो इसमें किया जाएगा, हम देख लें 15 और लगभग
22,000 लोगों को, लगभग 22 तो नहीं होंगे, लगभग 21,000 लोगों को यहाँ से पास किया जाएगा। ठीक है, 15 टाइम्स करेंगे तो लगभग 21,000, 20-21,000 समथिंग आएगा, तो 21,000 लोगों को यहाँ से पास किया जाएगा। तो 70 से ऊपर बात की जाए तो 70 से ऊपर हो रहे हैं 5,122 लोग टोटल, जिसमें यूआर कैटेगरी 1528 हैं, ओबीसी के 2440 हैं, ईडब्ल्यूएस के 743 हैं, एससी के 339 और एसटी के 62 हैं ओनली। तो आप देख सकते हो एसटी के बहुत ही कम आ रहे हैं, तो एसटी कट ऑफ तो कम जानी ही है। तो 70 से ऊपर 5,122 हो रहे हैं, और 65 जैसे हम 65 जाएंगे तो 10,152 लोग ऐसे हैं जिनके 65 से ऊपर मार्क्स हैं कोलकाता में 33,000 में से। ठीक है, 33,000 में से बात करेंगे, एक्चुअल की बात नहीं करना, एक्चुअल हम निकालेंगे 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स करके। ठीक है, तो हम एक्यूरेट निकालने के लिए या मैक्सिमम निकालने के लिए 3 टाइम्स कर लेते हैं, पर हम 2 टाइम्स में भी कर सकते हैं। तो इसकी बात की जाए 10,158 का 2 टाइम्स करें, जो एक्चुअल डेटा हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, ये तो ओनली 1,64,000 आए हैं, जो एक्चुअल डेटा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 20,000, और टोटल कैंडिडेट को कितना पास किया जा रहा है, लगभग 21,000 लोगों को पास किया जा रहा है। तो इसकी कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे यूआर और ओबीसी की, यूआर और ओबीसी की कट ऑफ डिसाइड करेंगे, तो वो कितनी हो सकती है, वो होगी 67 से 71 के बीच में यूआर और ओबीसी की कट ऑफ होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, 67 से 71 के बीच में यूआर और ओबीसी की कट ऑफ होगी कोलकाता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलकाता, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो यहाँ से होने वाली है 67 से 71 के बीच कट ऑफ जाने वाली है। इससे कम जाने के चांस मुझे कम लग रहे हैं यूआर और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो 67 से 71 के बीच यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। आप देख सकते हो 65 से ऊपर 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके 65 से ऊपर मार्क्स हैं, और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को कितने को क्वालिफाई किया जाएगा, 21,000 के समथिंग, और जो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो एक्चुअल डेटा निकालने के लिए हमने 2 टाइम्स कर दिया इसका। ठीक है, तो 67 से 71 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है यूआर और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ये जाएगी 62 से 66 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है। और एससी एसटी की बात की जाए तो ये जाएगी 55 से 58 के बीच में एससी एसटी की कट ऑफ जाने वाली है। आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस प्रकार कोलकाता कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट आता है मालदा से ओनली 784 यहाँ पर कैंडिडेट ने ये यहाँ पर साइट पर फॉर्म फिलअप किया है, अपनी आंसर की डाली है। तो मालदा से हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो वैकेंसी अच्छी हैं, लगभग अजमेर वगैरह से तो अच्छी हैं, 198 वैकेंसी हैं। फॉर्म फिर भी यहाँ से कम लोगों ने भरा है मालदा से। तो देखा जाए तो 70 से ऊपर बात की जाए तो ओनली 79 ही कैंडिडेट हैं। पहले देख लेते हैं, वैकेंसी 198 है और 15 टाइम को पास किया जाएगा तो लगभग 3,000 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई होने वाले हैं। कितने, 3,000 कैंडिडेट CBT 1 से क्वालिफाई होने वाले हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है मालदा से, क्योंकि ऐसा लग रहा है इसको देख के 1,64,000 में से ओनली 784 लोग ही ऐसे हैं जो मालदा जोन से निकले हैं। तो मालदा से कम फॉर्म फिलअप गए हैं, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि 3,000 लोगों को यहाँ से CBT 1 से पास किया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 55 पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोगों के मार्क्स आए हैं मालदा से। तो 55 की बात की जाए तो 423 ही कैंडिडेट हैं टोटल। तो 50 पे जाते हैं, 50 से 516 कैंडिडेट हैं। यहाँ पर मार्क्स आए ही नहीं कैंडिडेट के। पहली बात तो यहाँ पे फॉर्म भी कम, ये वाला फॉर्म हमारा कम फिलअप हुआ है, और आरआरबी में भी लोगों ने कम फॉर्म फिलअप किए हैं मालदा से। तो यहाँ इसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ओनली 784 लोगों का ही डेटा है अपने पास। फिर भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 4-5 कर लेना आप। तो यहाँ पे देखा जाए एक बार यहाँ तक 50 के या 45 के बीच में देख लेते हैं। 596 कैंडिडेट हैं ओनली, जिनके 45 से ऊपर है 784 में से ओनली। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 3,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, तो 6 टाइम हो रहा है, लगभग 6 टाइम हो रहा है। फिर भी हम इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकालते हैं, तो इसकी जाएगी यूआर ओबीसी के 46 से 49 कर लेते हैं, 49 से 52 के समथिंग कट ऑफ जाने वाली है मालदा से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस SC ST प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 784 लोगों का डेटा है। तो आप देख सकते हो इससे कमी जाएगी इसकी ईडब्ल्यूएस और SC ST की। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मुंबई। तो इससे भी अच्छे लोगों का अपने पास डेटा आया है, तो देख लेते हैं। मुंबई से 15,064 लोगों का डेटा आया है 1,64,000 में से। ठीक है, तो मुंबई में वैकेंसी कितनी थी, 827 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी। अहमदाबाद से इसकी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद में 516 वैकेंसी थी। ठीक है, और 516 वैकेंसी थी, और यहाँ पे अपने पास डेटा है 19,000 लोगों का। ठीक, 19,000 लोगों का, उसमें भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। अहमदाबाद में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मुंबई में कम जाएगी। जिसने मुंबई से फॉर्म फिलअप किया हुआ उसके यहाँ पे फिर भी उसके लिए थोड़ा राहत की बात है, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो देखते हैं 70 से ऊपर पहले देख लेते हैं। 15 टाइम पास किया जाएगा तो कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, लगभग
कितने लोगों को, 40 45 12,000 से 13,000 कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा। 12,000, ठीक है, 12,000 13,000। तो इसमें देखा जाए तो इसकी कट ऑफ जाने वाली है 60 पे। देख लेते हैं तो 60 पे ये कितना हो रहा है, 5,866 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं, जिसमें यूआर के 911 हैं और ओबीसी के बहुत ज़्यादा 2912 कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के 1,048 हैं, 807 हैं, एससी के और एसटी के 188 हैं। तो इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ जाने वाली है यूआर और ओबीसी की अहमदाबाद से कम जाएगी, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यूआर ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है इसकी 62 से 64 के या 65 ले लेते हैं, 62 से 65 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है इसकी कट ऑफ 59 से 62 के बीच में, ठीक है। और एससी की जाने वाली है 53 से 57 के बीच में, एसटी की जाने वाली है 49 से 53 के बीच में, ठीक है। मैं तीनों सभी चारों कैटेगरी का यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट करते हैं मुंबई के बाद आता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर आता है मुंबई के बाद। तो इसमें वैकेंसी बहुत ही कम थी, डेटा भी अपने पास कम आया है तो इसका प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। 203 यहाँ पे डेटा आया है, 1,64,000 में से फॉर्म भी कम फिलअप किए गए, वैकेंसी ओनली 12 थी। तो इसमें देखा जाए तो 12 तो 15 यहाँ पर लगभग 180 कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा, 180 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो देख लें 60 से ऊपर कितने 71 कैंडिडेट हैं, ये 1,64,000 के डेटा से देखा जाए तो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग होंगे ये 150 या 180 के समथिंग होंगे। तो इसकी कट ऑफ यूआर ओबीसी के लिए जाएगी, इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत ही कम लोगों का डेटा आया है, 203 ही लोगों का। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 63 से 67 के बीच में यूआर ओबीसी। ईडब्ल्यूएस और रिसीव रेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे एसटी की तो यहाँ पे कैंडिडेट है ही नहीं हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसकी कट ऑफ करना प्रेडिक्ट किया, यूआर ओबीसी बता दिया है, इससे कमी जाएगी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की। नेक्स्ट करते हैं पटना से भी डेटा कमी आया है, 1325 लोगों का डेटा आया है। वैकेंसी कितनी है पटना से वैकेंसी 111, पटना से 111 वैकेंसी, 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे सीवीटी 1 से क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 1600 कैंडिडेट को पास किया जाना है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम डेटा, ये वाला डेटा देख लेते हैं। 60 से ऊपर 715 लोग हैं, इसमें यूआर कितने हैं और ओबीसी के 4 टाइम्स से लगभग, ठीक है। और 129 और 27 ऐसे। तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ जाएगी 61 से 65 के बीच में यूआर ओबीसी के लिए। यूआर और ओबीसी के लिए यहाँ पे कट ऑफ जाएगी 61 से 65। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात की जाए तो ये जाने वाली है 57 से 61 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पटना हो गया, अब आता है हमारा प्रयागराज से भी अच्छे यहाँ पर कैंडिडेट आ चुके हैं। 5,419 कैंडिडेट का डेटा है ये। और वैकेंसी कितनी है प्रयागराज से, वैकेंसी 227 वैकेंसी है। यहाँ से 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पे लगभग 3100 कैंडिडेट को यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें कट ऑफ की हम बात की जाए तो ये कट ऑफ है 70 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, 973 कैंडिडेट हैं, जिसमें 291 यूआर के हैं और ओबीसी के 401 हैं। और 65 जैसे ही पेशेंट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगभग 2 टाइम्स हो रहे हैं। तो 65 और 70 के बीच में बहुत लोगों का यहाँ पे स्कोर है, ये पता चल रहा है हमको। 1827 कैंडिडेट हैं जो कि 65 से ऊपर है। तो इसकी कट ऑफ जाने वाली है एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगी, रो मार्क्स की कट ऑफ है, ये नॉर्मल वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें नॉर्मल वाइज पता नहीं है। तो जो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है आपकी 68 से 72 के बीच में। यूआर और ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। यूआर ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 68 से 72। और ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है 65 से 67। और एससी की जाने वाली है हमारी 59 से 64। और एसटी की इससे कम जाएगी, आप देख सकते हैं 2-3 मार्क्स। नेक्स्ट करते हैं, प्रयागराज कंप्लीट हो गया है, अब आता है रांची की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो क्या बोल रहा है, हमारे पास है 2137 कैंडिडेट का डेटा है। और यहाँ से वैकेंसी कितनी है रांची की, 322 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी रांची में। और इनका लगभग 15 टाइम्स कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो लगभग 4600 कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। जो हमारे पास डेटा है वो 55 से ऊपर देखा जाए तो 1235 कैंडिडेट हैं जिनका कितना है 1255 से ऊपर मार्क्स हैं। तो लगभग जो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, जो आरआरबी का एक्चुअल डेटा होगा, ये तो हमारे पास 1,64,000 का है, पर जो आरआरबी के अकॉर्डिंग एक्चुअल डेटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 55 से ऊपर
3500 या 3600 कैंडिडेट होंगे, लगभग 3 टाइम्स हमने निकाल लिया है, तो 3500-3600 कैंडिडेट होंगे। वैसे इतना होता नहीं है, 2.5 टाइम्स तक होता है हर बार, पर इस बार हम फिर भी हम मान लेते हैं कम डेटा है इसलिए। तो लगभग 3500-3600 कैंडिडेट होंगे और यहाँ पे क्वालिफाई कितना को किया जाएगा, 4600 कैंडिडेट को। तो जो यूआर और ओबीसी कट ऑफ होने वाली है वो होगी 54 से 57 के बीच में यूआर ओबीसी कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इससे कम आप देख सकते हो, 3-4 मार्क्स। नेक्स्ट है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से वैकेंसी भी अच्छी थी और पर फॉर्म कम फिलअप किए गए हैं, तो ये अच्छी बात है, कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी सिकंदराबाद से, वैकेंसी थी 478 वैकेंसी थी। 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 6100 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। CBT 61 या लगभग ये ज़्यादा हो रहा है, 61 नहीं होगा सॉरी, लगभग 7100 कैंडिडेट को यहाँ से CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार 70 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। 70 से ऊपर हैं 486 कैंडिडेट टोटल, इसमें यूआर के 72 हैं और ओबीसी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 286, ईडब्ल्यूएस 84, SC 26 और ST 18। तो ये एक बार हम फिर से नीचे चलते हैं क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली। वैकेंसी भी अच्छी थी और फॉर्म कम फिलअप किए गए हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है क्योंकि 5000 कैंडिडेट का ही डेटा आया है। तो हम 60 से ऊपर देखेंगे, 1860 कैंडिडेट का डेटा है जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं, 1860 कैंडिडेट के, ठीक है। तो लगभग 3 टाइम्स करेंगे तब भी ये लगभग 5500 हो रहे हैं और लगभग 7100 कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। तो जो कट ऑफ जाएगी यूआर और ओबीसी की, यूआर और ओबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है सिकंदराबाद से, वो जाएगी 57 से 61 के बीच में यूआर ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस SC ST की कट ऑफ आप इससे कम 2-3 मार्क्स कर सकते हो सभी की, तो इस पर यूआर ओबीसी कट ऑफ 57 से 61 जाने वाली है। नेक्स्ट करते हैं सिलगिरी। तो सिलगिरी की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी, 40 वैकेंसी है और 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। तो लगभग 600 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और हमारे पास टोटल कितने लोगों का डेटा आया है, ओनली 440 लोगों का डेटा आया है। तो यहाँ से कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करते हैं एक बार हम ट्राई करके देखें। 600 कैंडिडेट को यहाँ पे CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो देखा जाए तो 55 से ऊपर 204 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 50 से ऊपर 253 कैंडिडेट हैं। तो इसका 3 टाइम्स करेंगे हम, RRB का जो एक्चुअल डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग 600 के समथिंग ही हो रहा है, ठीक है। तो 600 कैंडिडेट हो सकते हैं RRB के एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स 55 से ऊपर है। तो जो यूआर और ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है इससे, तो इससे जाने वाली है 56 से 59 के बीच में यूआर ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस और SC ST कट ऑफ आप इससे 2-3 मार्क्स कम कर सकते हो। जैसे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है 51 से 55 के बीच में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कैंडिडेट देखे जाए तो ओनली 20 ही हैं, ठीक है, और SC के थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट हैं। और ST की कट ऑफ तो आप देख ही सकते हो कितनी जाएगी, लगभग 44 से 49 कैंडिडेट, बहुत ही कम कैंडिडेट हैं यहाँ पे जिनके अच्छे मार्क्स हैं। नेक्स्ट करते हैं अब लास्ट आता है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम से वैकेंसी अच्छी थी और अब डेटा भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, 1749 कैंडिडेट डेटा आया और वैकेंसी 174 थी। तो लगभग 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। तो लगभग कितने यहाँ पर पास किए जाएंगे, तो CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 225 और 30, लगभग 228 लोगों को यहाँ पे CBT 2 के लिए, लगभग बता रहा हूँ मैं, हम प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लगभग 2800 कैंडिडेट को यहाँ पे CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें कट ऑफ की बात की जाए कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 70 से ऊपर तो बहुत ही कम कैंडिडेट के मार्क्स हैं, 151 नहीं है टोटल। 65 से ऊपर बात की जाए तो 343 है टोटल, 2800 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा लगभग, ठीक है। 60 से ऊपर बात की जाए 558 है, और जैसे हम 55 जाएंगे तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं 815 लोग। तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली जो एक्चुअल डेटा है वो अकॉर्डिंग 60 से ऊपर देखें हम 3 टाइम निकालें तो लगभग 1600 हो रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 2400 हो रहे हैं, फिर भी यहाँ से कम हो रहे हैं, 2800 से कम, 3 टाइम्स कर रहे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, 2.5 के समथिंग ज़्यादा है। तो जो यूआर और ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है तिरुवनंतपुरम से, वो कम ही जाने वाली है। ये कट ऑफ कितनी जाएगी, 56 से 59 के बीच में यूआर ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो ये जाएगी 53 से 56 के बीच में। ईडब्ल्यूएससी की बात की जाए तो ये जाएगी 50 से 53 के बीच में। वहीं एसटी की बात की जाए तो ये जाएगी 47 से 50 के बीच में, ठीक है। मैंने चारों कैटेगरी का बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो में मैंने सारे
जो भी जोन वाइज हैं सारे हम कर रहे हैं इस वीडियो में, और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बता रहे हैं। यूआर ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी की यहाँ पे लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। जिनके भी मार्क्स इससे 2-3 नंबर कम भी हैं जितनी मैंने बताई है, फिर भी वो CBT 2 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आगे कट ऑफ कम भी हो सकती है, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दे हो या कम मार्क्स में, पढ़ाई नहीं छोड़नी, आगे भी काम आएगी। SSC भी आ रहा है, CGL, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। SSC में ओनली इंग्लिश आ जाती है, लेकिन और तो लगभग सिलेबस सेम ही है, मैथ, रीजनिंग और GK का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो डेटा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। तो टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे ये फिलअप किया है, आंसर की का एनालिसिस ये किया है अहमदाबाद से 19,409 कैंडिडेट ने। और यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इतनी हमारे अहमदाबाद में वैकेंसी थी, टोटल 516 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 516 वैकेंसी थी। अब हम देखते हैं कि कितने मार्क्स से वो कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये है अहमदाबाद और टोटल वैकेंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 516, ठीक है। 516 वैकेंसी है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो अब देखा जाए, सबसे पहले अब 85 से ऊपर देख सकते हो कि 7 कैंडिडेट हैं टोटल अहमदाबाद जोन से। 80 से ऊपर देखा जाए तो 136 कैंडिडेट हैं, जिसमें OBC के सबसे ज़्यादा 86 हैं, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि OBC कट ऑफ कितने जाने वाली है। 75 की बात की जाए, 75 मार्क्स से ऊपर तो टोटल 805 कैंडिडेट हैं, और लगभग UR से लगभग 2.5 टाइम्स यहाँ पे OBC के कैंडिडेट हैं, 423। 70 से ऊपर की बात की जाए तो 2664 कैंडिडेट हैं। 70 से ऊपर 2664 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे 572 हैं UR के, और OBC के 1349 कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हो। और टोटल कितनी वैकेंसी थी यहाँ पे? 516 वैकेंसी थी। 516 का यदि 15 टाइम्स पास करते हैं तो कितना होता है? 15×5 75, लगभग 7500 कैंडिडेट यहाँ पे CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, RRB चाहे तो, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं? 7500 कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। और 70 से ऊपर कितने कैंडिडेट हो रहे हैं? टोटल यहाँ पर 2664 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो अब उनसे हम जो फाइनल डेटा होगा, एक्चुअल डेटा होगा, जो आंसर की आने के बाद जो जितने भी लोगों ने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, इसमें हम देखा जाए तो ये कितने 2664 कितने में से आए? 1,64,000 में से लगभग कितने आए? 2664 के 70 से ऊपर मार्क्स हैं। तो इसका लगभग जो एक्चुअल डेटा होगा उसके बाद ये लगभग मुझे लगता है कि 5200 या 5300 तक जा सकता है अहमदाबाद के लिए, ठीक है। तो 5200 लोगों का जो एक्चुअल डेटा होगा, मैं एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ, 1,64,000 वाले नहीं, एक्चुअल डेटा लगभग 2 टाइम्स कर दिया मैंने इसका। तो 5200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कितने से ऊपर होंगे? 70 से ऊपर होंगे। कितने से ऊपर होंगे? 70 से ऊपर होंगे। और उसमें इसका भी हम करके देखें 2 टाइम, तो लगभग 2700 कैंडिडेट OBC के होंगे, जिनके OBC के होंगे जिनके 70 से ऊपर मार्क्स होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लगभग जो कट ऑफ जाएगी अहमदाबाद जोन से, वो जाएगी 70 से 75 के बीच में। 70 से 75 के बीच में जाने वाली है कट ऑफ OBC और UR की। OBC और UR की कितनी कट ऑफ जाने वाली है अहमदाबाद जोन से? 70 से 75 के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे कम जाने के थोड़े कम चांस हैं, लगभग 68 मान सकते हो आप, ±2 कर सकते हो। 68 से तो 74 कट ऑफ जा सकती है UR की अहमदाबाद जोन से। SC ST की आप लगभग निकाल सकते हो कि 186 है, और यहाँ पे 2 टाइम्स और 15 गुना कैंडिडेट पास होंगे यहाँ से, और ओनली 186 और ST के 60 कैंडिडेट हैं। तो लगभग इनकी कट ऑफ जाएगी अहमदाबाद जोन से, इनकी जाएगी 55 से 60 के बीच में कट ऑफ जाएगी अहमदाबाद जोन से SC और ST की। ये मैंने कैटेगरी वाइज और जोन वाइज स्टार्ट कर दिया है, अहमदाबाद जोन करा दिया है मैंने सबसे पहले। तो आप देख सकते हो 65 से ऊपर 5560 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो अब UR का देख सकते हो, UR की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग 5200 कैंडिडेट तो टोटली पास होंगे, टोटली पास किए जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हो कि 5600 जाना मुश्किल है। 68 से 74 के बीच में UR और OBC की कट ऑफ जाएगी अहमदाबाद जोन से। अब नेक्स्ट जोन देखते हैं हम, टॉप रैंकर आप देख सकते हैं अहमदाबाद जोन से। अब आता है अजमेर जोन, ठीक है। कौन सा जोन आता है? अजमेर जोन। इसमें टोटल इस बार अजमेर से कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फॉर्म फिलअप किया है। 3174 ओनली कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है अजमेर जोन से। कितने लोगों ने? 3174
लोगों ने। और अजमेर जोन की जो वैकेंसी की बात की जाए वो है 132, कितनी 132। और यहाँ पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है 1,64,000 में से ओनली 3174 लोगों ने अजमेर जोन से पार्टिसिपेट। आप देख सकते हो कि अजमेर से लोग बहुत ही कम भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम आती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अजमेर से भरते नहीं, वो सोचते हैं अहमदाबाद से भरें, मुंबई से भरें या कोलकाता से भरें, तो भी ये सोचते हैं कि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। तो आप देख सकते हो अहमदाबाद से इस वाले जो हमारा सर्वे है इसमें 19,000 लोग, लगभग 19,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं अजमेर की बात की जाए ओनली 3174 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इससे पता चल रहा है कि अजमेर से कम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है या मार्क्स कम आए हैं। इसका दो ही रीज़न हो सकते हैं, फॉर्म ही फिलअप कम किया है क्योंकि कम मार्क्स आते तो वो इसमें सर्वे में तो भाग लेते, सर्वे में ही भाग नहीं लिया उन्होंने। आप देखो 85 से ऊपर ओनली एक ही बंदा है अजमेर जोन से, वो भी यूआर का है। दूसरा 80 से ऊपर ओनली 37 बनते हैं। वहीं अहमदाबाद की एक बार हम देख के आते हैं, अहमदाबाद ऊपर, अहमदाबाद से वहीं अहमदाबाद से 80 से ऊपर 136 से 75 से ऊपर 89 थे। तो अहमदाबाद और अजमेर में बहुत ही फ़र्क है। यहाँ पर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में बात की जाए तो एग्ज़ाम फिलअप करने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो वहीं 70 से ऊपर देखा जाए। वहीं जो अहमदाबाद जोन में 2600 कैंडिडेट थे, यहाँ पे 543 ही कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है 132 वैकेंसी हैं। और इसका 15 गुना करें हम 15,225, लगभग 2000 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा अजमेर जोन से। ठीक है, तो 70 और यहाँ पे यूआर है कितने 543, टोटल 543 हैं, यूआर के 108 हैं। और 65 से ऊपर बात की जाए तो 1064 है, 1064। मतलब इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो 1064 का लगभग हम 2 टाइम्स करेंगे तो लगभग 2100 के समथिंग होगा। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो 6500 से तो ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाली है कन्फर्म। यूआर और ओबीसी की अजमेर जोन से जो कट ऑफ जाने वाली है वो 65 से ऊपर जाने वाली है। और लगभग वही 65 से ऊपर लगभग 67 से 72 के बीच में यहाँ पे यूआर और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। वहीं उसकी बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 61 से 65 के बीच में। और एससी एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी, एससी कट ऑफ जाएगी 57 से 59 के समथिंग, प्लस माइनस 2-3 कर सकते हो आप। वहीं एसटी कट ऑफ जाएगी 52 से 55 के बीच में। आप देख सकते हो ओनली 24 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 65 मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं अजमेर जोन से। तो कट ऑफ तो दिख ही रहा है कि कम जाएगी एससी एसटी की। वहीं यूआर की देख सकते हो 1064 कैंडिडेट हैं टोटल, जिसमें यूआर के 204 हैं। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 67 से 72 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है अजमेर जोन से। तो अजमेर हो जाता है। हम नेक्स्ट जोन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा बेंगलोर जोन। ठीक है, कौन सा जोन है बेंगलोर जोन। इसमें हम डिटेल में सभी एक एक करके सभी जोन, चलिए अब बेंगलोर देख लेते हैं। तो बेंगलोर से टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ओनली इस सर्वे में 4108 लोगों ने किया है। वहीं अहमदाबाद की देखा था हमने तो वहाँ पर 19,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1,64,000 में से। तो इससे आप देख सकते हो कि बेंगलोर से बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी लगभग सेम है अहमदाबाद और बेंगलोर की। बेंगलोर में कितनी वैकेंसी 4096 वैकेंसी है। वहीं अहमदाबाद में कितनी थी 496 वैकेंसी, और अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी थी 516 वैकेंसी थी। वैकेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फॉर्म फिलअप करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 1/4 टाइम से भी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है फॉर्म फिलअप करने में। तो आप देख सकते हो ये। तो इससे पता चलता है कि बेंगलोर की कट ऑफ अहमदाबाद से बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। जिसने ये बेंगलोर से फॉर्म भरा है तो वो उसके मज़े होने वाले हैं, उसके कम मार्क्स पे भी यहाँ पे CBT 1 क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं हम क्या रहता है इसका कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये देखते हैं 60 से ऊपर कितने। तो 60 से ऊपर ओनली 1398 लोग हैं टोटल, जिसमें 299 यूआर है, OBC 752 है। तो 1398, तो यहाँ पर 496 यहाँ पर वैकेंसी है। इसका 15 टाइम्स पास किया जाएगा तो लगभग 7500 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा CBT 1 में। तो यहाँ पर 1398 यहाँ पर 1,64,000 में से हैं, तो इसका लगभग 2.5 टाइम करें यहाँ पर देखा जाए तो लगभग ये हो रहा है, ये भी बहुत कम होगा। तो 55 से ऊपर देखते हैं, 50 से देखते हैं तो 2573 का 2.5 टाइम्स करके देखें तो लगभग 6000 आ रहा है। ठीक है, लगभग 6000, फिर भी 7500 से कम हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कट ऑफ इसकी क्या जाएगी यूआर के लिए। चलो मैं यूआर और ओबीसी के लिए कट ऑफ बताता हूँ किसकी। बेंगलोर जोन के लिए यूआर और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 49 से 53 के बीच में। आप देख सकते हो। वहीं उसके लिए कितनी जा रही थी 70 के समथिंग जा रही थी अहमदाबाद के लिए। यहाँ पर 4953, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है बेंगलोर से फिलअप करने वाले
कैंडिडेट को। और कैटेगरी की बात की जाए, SC ST की बात की जाए तो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है ये कट ऑफ जाएगी लगभग 37 से 40 के बीच में। ठीक है, तो ये बेंगलोर हो जाता है, बेंगलोर से बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है, इससे ये पता चल रहा है हमारे एनालिसिस। नेक्स्ट आता है भोपाल जोन। भोपाल जोन की वैकेंसी कितनी थी? 155 वैकेंसी ओनली, और लोगों ने फॉर्म फिलअप किया 3387। 155 वैकेंसी है तो 15 टाइम पास किए जाएंगे। 15 टाइम पास किए जाएंगे तो लगभग 2500 लोगों को यहाँ पे पास किया जाएगा CBT 1 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2500 लोग, 65 से ऊपर कितने हैं? 903 कैंडिडेट हैं टोटल। UR के 250 हैं, OBC के 353, EW 195, और यहाँ पे बात की जाए SC 88 और ST 17, तो 903 27, तो लगभग देखा जाए तो भोपाल जोन के लिए जो UR और OBC कट ऑफ जाने वाली वो जाने वाली 67 से 73 के बीच में। 67 से 73 के बीच में UR और OBC की कट ऑफ है। ठीक है, UR और OBC की कट ऑफ है 67 से 73 के बीच में। वहीं उसकी बात की जाए SC ST की, तो SC की कट ऑफ जाएगी लगभग बात की जाए तो 58 से 61 के बीच में। ठीक है, और ST की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, 50 से 53 के बीच में ST की कट ऑफ जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, इस पर हमारा भोपाल जोन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जोन पर चलते हैं। नेक्स्ट जोन हमारा भुवनेश्वर जोन। ठीक है, भुवनेश्वर जोन से कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? भुवनेश्वर जोन से पार्टिसिपेट किया है 12,875 कैंडिडेट ने। फिर भी अभी अहमदाबाद से कमी है ये। और भुवनेश्वर जोन से यहाँ पे वैकेंसी की बात की जाए तो भुवनेश्वर जोन से वैकेंसी 758, अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 758 वैकेंसी। तो 15 टाइम्स पास किए गए यहाँ पर CBT 2 CBT 1 से। तो कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे? 15 7 105, लगभग 10-11 हज़ार के समथिंग कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा CBT 1 के लिए भुवनेश्वर जोन से। तो यहाँ पे बात की जाए, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले 65 की बात की जाए तो 2679 लोग कैंडिडेट ऐसे हैं टोटल जिनका 65 से ऊपर है। वहीं 60 की बात की जाए 4859 लोग हैं जिनका कितने हैं? 60 से ऊपर मार्क्स हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो जो UR और OBC के लिए कट ऑफ है, UR और OBC के लिए कट ऑफ है भुवनेश्वर जोन के लिए, वो होने वाली है 63 से 67 के बीच में। और SC ST की होने वाली है, SC ST की होने वाली है तुम्हारी 50 से 55 के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार ये भुवनेश्वर जोन भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ EWS की बात की जाए तो आप EWS की खुद ही निकाल लिया करो, क्योंकि मैं UR OBC की बता देता हूँ तो उससे 3-4 मार्क्स कम यहाँ पे EWS की कट ऑफ जाती है। हर बार आपने देखा ही होगा। तो आप EWS की कट ऑफ जाएगी यहाँ पे 59 से 63 के बीच में EWS की कट ऑफ जाएगी। भुवनेश्वर जोन से भी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं, तो आप देख सकते हो। अहमदाबाद अब भी टॉप पे चल रहा है कट ऑफ के मामले में। अभी तक अहमदाबाद की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है, ये आप ध्यान रखना। अब आता है बिलासपुर से भी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया है? 1,64,000 में से 14,144 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और बिलासपुर की वैकेंसी कितनी है? 649 वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैं। तो अहमदाबाद से कम कट ऑफ जाएगी और उससे भी कम कट ऑफ जाएगी भुवनेश्वर से भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर और अहमदाबाद से यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है। 65 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? टोटल 3041 कैंडिडेट हैं। पहले पास की कितनी की जाएंगी हम ये देख लेते हैं। 15 टाइम 15 6 90, लगभग 11,000 कैंडिडेट यहाँ से पास किए जाएंगे। 11,000 कैंडिडेट, तो 3 3 9 ये भी ऊपर जा रहा है। तो 60 से ऊपर की बात की जाए तो 5334 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ऊपर हैं। ये है हमारा 1,64,000 में से। तो हम एक्चुअल डेटा की बात की जाए तो लगभग 2.5 टाइम करेंगे इनको, तो लगभग 12,500 हो रहा है। ठीक है, लगभग 12,500 हो रहा है। तो इनकी कट ऑफ जाएगी UR और OBC के लिए। UR और OBC के लिए कट ऑफ जाएगी इनकी जाएगी 61 से 64 के बीच में। UR और OBC के लिए कट ऑफ जाने वाली है। SC ST के लिए आप निकाल ही सकते हो, जैसे मैंने आगे वाले में निकाला है तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। और EWS की 3 से 4 मार्क्स आप कम कर देना तो वो EWS की कट ऑफ जाने वाली है बिलासपुर से, आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट जोन पर चलते हैं, वो है चंडीगढ़ जोन। कौन सा जोन है? चंडीगढ़ जोन। देखो चंडीगढ़ जोन से कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे में? 1,64,000 में से लगभग 13,105 लोगों ने यहाँ पे 13,150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चंडीगढ़ जोन से वैकेंसी कितनी? 410 वैकेंसी हैं। 15 टाइम्स लोगों को पास किया जाए तो लगभग 6,500 लोगों को यहाँ से CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 70 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? 2433 कैंडिडेट हैं जिनका जो मार्क्स हैं 70 से ऊपर हैं। वहीं 953 UR के हैं, 823 OBC के हैं। पहली बार मुझे OBC से कम यहाँ पर देखने को मिले हैं चंडीगढ़ से। ठीक है,
ओबीसी के यूआर से कम, और यहाँ 50 होती है ईडब्ल्यूएस और ये तो यूआर और ओबीसी के लिए कट ऑफ की बात की जाए इसके लिए, तो इसके लिए कट ऑफ जाने वाली है, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है अहमदाबाद से भी ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाने वाली है। इसकी कट ऑफ जाने वाली है 73 से 76 के बीच में यूआर और ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 69 के समथिंग कट ऑफ जाएगी, प्लस मैंने 3-4 कर सकते हो आप। और यहाँ पे एसटी की बात की जाए तो लगभग 63 कट ऑफ, 63 से 65 कट ऑफ जाने वाली है एसटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, चंडीगढ़ हो गया। अब आता है चेन्नई की बात। तो चेन्नई से वैकेंसी देख लेते हैं। 436 वैकेंसी है चेन्नई से। कितनी? 436 वैकेंसी है। 15 टाइम्स कैंडिडेट को CVT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो 15 चौक 60, लगभग 15 45, लगभग 4,500 कैंडिडेट हो रहे हैं जो कि क्वालिफाई किए जाएंगे। चेन्नई से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? 9916 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। 70 से ऊपर ओनली 908 ही हैं। 65 से ऊपर भी ओनली 2037 ही हैं। तो इनकी कट ऑफ कम जाने वाली है चेन्नई जोन से। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? चेन्नई जोन से कम जाने वाली है कट ऑफ। यूआर के 329 हैं और ओबीसी के 1291 हैं। ठीक है, तो 60 की बात की जाए, 60 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? 1,64,000 में से 3612 कैंडिडेट हैं। एक्चुअल में ये कितने हो सकते हैं? 2 टाइम्स करेंगे तो लगभग 72 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इतना 60 के समथिंग कट ऑफ नहीं जाएगी, ये जाएगी तुम्हारी 64 से 67 के बीच में। किसकी? यूआर और ओबीसी की। यूआर और ओबीसी कट ऑफ जाएगी 64 से 67 के बीच में। नेक्स्ट करते हैं, चेन्नई के बाद आता है गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर से 2296 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में। 1,64,000 में से वैकेंसी 129 की वैकेंसी थी यहाँ से। और यहाँ पे देखा जाए 129 वैकेंसी थी तो 15 टाइम्स पास किए जाएंगे, तो लगभग ये होगा 30 और लगभग 2000 कैंडिडेट को यहाँ से पास किया जाएगा CVT 1 में। ठीक है, 2000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। 65 से ऊपर कितने हो रहे हैं? 6681 हो रहे हैं। कैसे कितने हो रहे हैं? 681 हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूआर और ओबीसी कट ऑफ कितनी होने वाली है? एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग, ये रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइज नहीं बता रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ, रो मार्क्स के आधार पर ये कट ऑफ बताई जा रही है। तो यूआर ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है 64 से 67 के बीच में। यूआर ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 के समथिंग जाएगी, +-3 कर सकते हो आप। वहीं एससी की कट ऑफ जाने वाली है, वो जाने वाली है 54। और एसटी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है इस रीजन से, वो जाने वाली है 46 से 49 के समथिंग एसटी की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट करते हैं अब हम गुवाहाटी देख लेते हैं। गुवाहाटी से 15,4,521 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में। और इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, 516 वैकेंसी थी गुवाहाटी से। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चला है 70 से ऊपर ओनली 1435 ही कैंडिडेट हैं जिनके 70 से ऊपर मार्क्स हैं। वहीं अब 65 देख लेते हैं। 65 से ऊपर हो रहे हैं। वैकेंसी कितनी है यहाँ पे? 500 कितनी थी मैं एक बार देख लेता हूँ। 516 वैकेंसी। ठीक है, गुवाहाटी से 516 वैकेंसी हैं। और इनका 15 टाइम के 15-75 लगभग 7600 कैंडिडेट को पास किया जाएगा इससे। तो यहाँ पे देख सकते हो 70 65, तो लगभग ये 65 से ऊपर कितने हैं? 3299, लगभग 3300 कैंडिडेट हैं 1,64,000 में। तो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग जो यूआर और ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी 68 से 72। ठीक है, यूआर ओबीसी की बता रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस की लगभग 63 से 67 के बीच में जाने वाली है ईडब्ल्यूएस की। वहीं एससी की बात की जाए तो वो जाने वाली है 57 से 61 के बीच। वहीं एसटी की बात की जाए तो वो जाने वाली है 50 से 52 के बीच में। और कमी जाएगी इससे एसटी की, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतने ही अभी जॉइन करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरगढ़, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलगुड़ी और तिरुवनंतपुरम के बारे में जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना इस वीडियो को, जिससे हम अगला पार्ट भी लेके आएँ और डिटेल में भी हम इसको डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।